विस्तार न्यूज आपको 10 सवाल दिखाता है। विस्तार न्यूज प्रबंधन से 10 सवाल पूछना चाहता है जो आपके भी जहन में उठते ही होंगे कि आखिर कब कंफर्म होगा जो लोग लापता हैं वो कहां हैं और कब प्रशासन इनकी जानकारी देगा। सवाल नंबर 1, कब कंफर्म होगा कि जो लोग लापता हैं वो कहां हैं, कब प्रशासन इसकी जानकारी देगा। फैक्ट्री पर इतनी मेहरबानी क्यों है साहब? क्यों इतनी मेहरबानी की जा रही है? क्यों मालिक को नहीं ढूंढा जा रहा है? क्यों एफआईआर नहीं की जा रही है? क्यों संरक्षण दिया जा रहा है? फैक्ट्री में क्यों नहीं था फायर सेफ्टी और पानी का इंतजाम? कई एकड़ों में फैली इस बारूद की फैक्ट्री में पानी का इंतजाम और जो प्रबंधन होता है, जो आग को बचाने वाली चीज होती है, वो सब कहां था? गरीब परिवारों की जान की कीमत क्या सिर्फ 5 लाख रुपए है? 5 लाख रुपए आप दीजिए, 8,000 10,000 रुपए के नग से आप उनके साइकिलों में ढोकर ले जाइए और जब बारूद फट जाए तो कह दीजिए ये सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, ये रख लीजिए। क्या ये सही है? अगला सवाल हमारा है कि आखिर कहां है फैक्ट्री का मालिक संजय चौधरी? कब इस पर होगी एफआईआर? एनआईटी से ये पढ़े हुए छात्र हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपने आप में मशहूर है कि अच्छे छात्रों को चयन करता है, अच्छे छात्र बनाता है जो देश का निर्माण करते हैं। लेकिन मालिक साहब कहां हैं आप? संजय चौधरी जी कहां हैं? कब होगी इन पर एफआईआर? क्या एनआईटी की दीक्षा शिक्षा का अब ये लाभ देंगे जब गरीब मजलूम मर रहे हैं, इस धधकती गर्मी में तड़प रहे हैं? अगला सवाल हमारा रहेगा कि जिले के कलेक्टर का इतना ढीला रवैया क्यों है? रणवीर शर्मा जी का रवैया इतना ढीला क्यों है? जहां फैक्ट्री प्रबंधन पर सवाल उठते हैं वहां पर रणवीर शर्मा जी के पास सवाल होता है, उनके पास बचाव के लिए सवाल होता है। लेकिन जहां फैक्ट्री प्रबंधन पर सवाल उठते हैं, उसके सच्चाई को लेकर, वहां पर रणवीर शर्मा जी पर्दा ढाक देते हैं, न्यायिक जांच की बात करते हैं। कलेक्टर हैं आप। डिस्टिलरी वाटर की घटना हुई जब मृगेंद्र पांडे बहादुरी के साथ सवाल पूछते हैं तो कह देते हैं मुझे नहीं पता है कि वहां 25 लाख रुपए दिया गया है। आपको नहीं पता है कि वहां 25 लाख रुपए दिया है और बाकी फैक्ट्री का रजिस्टर जल गया है, ये आपको जरूर पता है, आप श्योर हैं। अगला सवाल है हमारा, अटेंडेंस रजिस्टर कहां है? जिसको लेकर रणवीर शर्मा जी कह रहे हैं कि वो जल गया है। कैसे आप कह दिए कि अटेंडेंस रजिस्टर जल गया है? क्या आपके पास कोई ऑनलाइन प्रणाली नहीं थी? सीसीटीवी फुटेज नहीं था? कितने लोग एंटर हुए हैं? क्या हुआ है? कैसे हुआ है? या आप सब कुछ अवैध तरीके से कर रहे थे? अगर अटेंडेंस रजिस्टर है ही नहीं, आपका जला ही नहीं है, जहां बारूद बनाने का काम वहां फायर ब्रिगेड क्यों नहीं था? जहरीले पानी का क्या? दिलीप शर्मा जब आप पहुंचे तो आप कह रहे हैं आप निकल जाइए, यहां से हट जाइए। उस जहरीले पानी को जो आप पिला रहे हैं और तिल तिल कर वो मर रहे हैं आसपास के ग्रामीण, उनका क्या? तो हमारा यही सवाल है कि जहां बारूद बनाने का काम हो रहा है वहां फायर ब्रिगेड क्यों नहीं था? क्यों नहीं थे दमकल कर्मी जो तुरंत रूप से आग बुझा पाते? जहरीले पानी का ट्रीटमेंट प्लांट कहां गया आपका? कहां है एनजीटी के नियम? कहां है पर्यावरण सुरक्षा के अधिनियम? कहां है वो तमाम जो नियम विधानों की बात होती है? उन नियम विधानों की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं और ये कलेक्टर साहब को नहीं दिख रहा है। अगला सवाल हमारा है, मजिस्ट्रियल जांच के बीच फैक्ट्री का सामान ले जाने की अनुमति किसने दी? जांच चल रही है, मजिस्ट्रियल जांच चल रही है, मजाक नहीं है। न्यायपालिका सुनिश्चित करता है कि न्याय मिल सके। मजिस्ट्रियल जांच चल रही है, इसके बीच आप फैक्ट्री में टनों में बारूद भरकर ले जा रहे हैं। अभी भी आपको इसकी अनुमति किसने दी है? या आप इतने बेखौफ हैं, या आपने प्रशासन को इन बेड़ियों में जकड़ दिया है कि वो अपनी बेड़ियां तोड़कर आपको हवालात के पीछे डालने के लिए संभव नहीं है? चौधरी साहब, यह भी हमारा सवाल है। या आपने ऐसा क्या कारनामा कर दिया है, ऐसा क्या चमत्कार कर दिया है कि आपको कुछ भी करने की अनुमति मिल गई है? आपको ऐसी हनक है कि आप इतने दिनों के बाद भी सामने नहीं निकल रहे हैं और आपकी तमाम फैक्ट्रियां उसी तरह से संचालित हो रही हैं? ये हमारा सवाल है। अगला सवाल है हमारा कि लापता लोगों के परिवारों ने पहचानने से इनकार किया है, तो फिर वो कौन लोग हैं जिनका सामान दिखाया जा रहा है? मतलब क्या कह रहा हूं, समझ रहे हैं? सामान दिखाया गया था, जूते चप्पल, जो 8 लोग लापता हैं उनके घर वालों को कि ये देख लीजिए, पहचान लीजिए, आपके परिजन तो नहीं है। तो उन्होंने कहा साहब ये हमारे लोगों के जूते चप्पल नहीं है। तो किसके वो जूते चप्पल हैं? जूते चप्पल बनाने की तो आपकी वो फैक्ट्री थी नहीं। पाली में पता चलता है कि 18 से 25 लोग वहां पर एक टाइम में ड्यूटी करते थे। तो फिर
कौन है वो गरीब मजलूम जो दूर से 8,000 रुपए कमाने आपकी फैक्ट्री में आए थे, लेकिन आप पहचानने से इंकार कर रहे हैं। और क्यों इंकार कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो सामने तक नहीं आना। आप प्रशासन को इतना बेड़ियों में जकड़ चुके हैं कि आप मदमस्त हो गए हैं कि कुछ भी कोई हमारा नहीं कर सकेगा।